Hello students, today's topic is indices, surds and logarithm. Indices, surds and logarithm. तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडाइसेस. तो देयर आर सम लॉज ऑफ इंडाइसेस. वी विल लर्न सम फॉर्मूला हियर. फर्स्ट फॉर्मूला इज द a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. ये पहला फॉर्मूला आपका. फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 4 into 2 to the power 13. इसको क्या करेंगे? अब यहाँ देखिए कि फॉर्मूले में क्या है, ये बेस होता है और इसकी पावर है. अगर बेस सेम है तो पावर डायरेक्टली ऐड हो जाती है. यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी. 2 to the power 4 plus 13 ये आ जाएगा 2 to the power 17. और भी एग्जांपल देखते हैं इसके. 3 to the power 8 into 3 to the power 7. अभी बेस सेम है दोनों, क्या हो जाएगा? 3 to the power 8 plus 7 is equal to 3 to the power 15. सेकंड फॉर्मूला देखते हैं इसका. a to the power m डिवाइड बाय a to the power n. क्या होता है? a to the power m जब भी डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा a to the power m माइनस n, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये a to the power माइनस n बनेगा. तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? a to the power m माइनस n. फॉर एग्जाम्पल 7 to the power 5 डिवाइड बाय 7 to the power 2. क्या हो जाएगा? 7 to the power 5 माइनस 2. क्या आएगा? 7 to the power 3. और भी एग्जांपल लेते हैं इसमें. 27 to the power 5 डिवाइड बाय 27 to the power 3. क्या होगा ये? 27 to the power 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 27 to the power 2. ठीक है. और फॉर्मूलेस में डिस्कस करते हैं. a to the power m to the power n. a की पावर m की पावर n, तो ये क्या हो जाता है? दोनों पावर इनटू में आ जाती है. a to the power m into n. ये एक फॉर्मूला है. देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल. 3 to the power 2 to the power 4. ये क्या हो जाएगा? 3 to the power 2 into 4 to the power 8. और भी 5 to the power 3 to the power 9. इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 5 to the power 3 into 9 हो जाएगा ये 5 to the power 27. नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं. फोर्थ वन, a into b to the power n. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, a to the power n into b to the power n. फॉर एग्जाम्पल 3 into 5 होल स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. या 4 into 5 होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं 4 to the power 2 into 5 to the power 2. और भी फॉर्मूले इसमें डिस्कस करते हैं. a बाई b to the power n. ये हो जाएगा a to the power n डिवाइड बाई b to the power n. फॉर एग्जाम्पल 3 बाई 4 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर. 3 स्क्वायर 9 बाई 4 स्क्वायर 16. ओके. नेक्स्ट फॉर्मूला इज a to the power 0. ये होता है 1. यहाँ पे a क्या हो सकता है? a मे बी एनी नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या होगा? अगर एग्जांपल हम देखें, ए कोई भी नेचुरल नंबर मींस बोलूं 5 to the power 0 क्या होगा? 1 होगा. 20 to the power 0 क्या होगा? ये भी 1 होगा. 1000 to the power 0 ये भी क्या होगा? 1 होगा. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. 7th वन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. a to the power x इज इक्वल टू a to the power. अगर ऐसा कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? कि दोनों के बेस सेम है. बेस सेम है और अगर इन दोनों वैल्यूज को इक्वल होना है, इक्वल होने के लिए दो कंडीशन है. या तो x इज इक्वल टू वाई हो, या दूसरी कंडीशन हो सकती है x इज इक्वल टू 0 हो और y भी क्या हो? आपका 0 हो. तो दो कंडीशन है यहाँ पे. जब भी अगर a to the power x इक्वल टू the power y होगा, इसका मतलब क्या होगा? दोनों की पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. x इक्वल टू y होनी चाहिए. नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं. a to the power माइनस m, अगर ऐसा लिखा है, इसको हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो हो जाएगा 1 by to the power m. फॉर एग्जाम्पल
4 टू द पावर -2, इसको लिख सकते हैं 1/4 स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर मैं बोलूँ यहाँ e टू द पावर -1 है, अब यहाँ क्या था -m था तो 1/2 टू द पावर m हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/e टू द पावर 1 या 1/a। जैसे फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर -1, ये क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अब इतने सारे फार्मूले जो हम लोगों ने पढ़े हैं 8 फार्मूले, इन फार्मूले के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 डिवाइड बाई 243 टू द पावर -3/5, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्या होगा, चलो सॉल्व करते हैं इसको। 32 क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, 32 होता है, एंड 243 इज द 3 टू द पावर 5 एंड होल पावर इज द -3/5। इसको आगे लिख सकते हैं 2/3 टू द पावर 5 टू द होल पावर -3/5। आपने जो आइडेंटिटी फॉर्मूलेज पढ़े हैं उससे क्या होगा, ये इसको बोल सकते हैं 2/3 पावर इंटू हो जाएंगी 5 इंटू -3/5, तो 5 कैंसिल हो जाएगा और आएगा 2/3 टू द पावर -3। और अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा कि e टू द पावर -m क्या होता है 1/e टू द पावर m, तो यहाँ भी इसको ये समझ लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2/3 टू द पावर 3, या बोल सकते हैं क्या इसको हम लोग 1/8/27, ये क्या आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 8। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 27 डिवाइड बाई 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल 4 टू द पावर 3x माइनस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर। अब इंडाइसिस रूल लगाएंगे, यहाँ देखिए ध्यान से आप लोग, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर, बोल सकते हैं इसको हम लोग 2 टू द पावर 3x माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं 8 को 2 टू द पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, तब ये इंटू हो जाएगा पावर 2 टू द पावर 2 3 जा 6x माइनस 2 2 जा 4 इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1। उसको यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेस सेम है, इनकी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 6x माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। वो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि e टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, किसी की पावर नेचुरल नंबर की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ हम लोगों को बेस सेम करना है, बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बोलूँ 2 की पावर 0 क्या होगा तो ये भी 1 होगा, देन 2 टू द पावर 6x माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 1 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0। अब दोनों बेस क्या हमारे सेम है, अगर बेस सेम है क्या हो जाएगा पावर्स इक्वल हो जाएंगे, मीन 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज x इक्वल टू 1/6। कुछ और एग्जांपल इसमें लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a बाई b टू द पावर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू b बाई a टू द पावर x प्लस 3, a बाई b टू द पावर 3x माइनस 5 इक्वल टू b बाई a टू द पावर x पावर 3। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे x निकालना है। तो देखिए हमको क्या करना होगा, यहाँ बेस सेम करना होगा। तो कैसे करेंगे इसको, a बाई b टू द पावर 3x माइनस 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं b बाई ए अगर है, इसको मैं अगर a बाई b बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर जाएगी -1 क्योंकि इसकी पावर क्या है अभी 1 है, टू द पावर क्या हो जाएगी ये x प्लस 3, क्या होगा a बाई b टू द पावर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू a बाई b, ये दोनों पावर इंटू जाएंगी -x एंड -3। अब ये दोनों बेस सेम है तो क्या हो जाएगी पावर इक्वल हो जाएंगी, 3x माइनस 5 इक्वल टू -x माइनस 3, तो जगह 3x माइनस 4x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2/4 एंड देन x इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू आएगी यहाँ पे x इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर y इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z, ये आपको दिया है 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर y इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम।
अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, टू दी पावर एक्स इक्व टू, हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ 3 पावर वाई इक्व टू पावर माइनस जेड इक्व टू के ले लेते हैं। अगर के ले लेते हैं, ध्यान से देखिए आप क्या होगा, अगर मैं लिखना चाहूँ टू दी पावर एक्स इक्व टू के, टू क्या होगा यहाँ के टू दी पावर 1 बाई एक्स। इस तरह से 3 क्या होगा, अगर मैं बोलूँ 3 टू दी पावर वाई इक्व टू भी के है तो बोल सकता हूँ कि 3 इक्व टू क्या होगा के टू दी पावर 1 बाई वाई। इस तरीके से हम इसके लिए बोल सकते हैं कि 6 टू दी पावर माइनस जेड इक्व टू के है, तो बोल सकते हैं हम लोग 6 इक्व टू क्या हो जाएगा के टू दी पावर माइनस 1 बाई जेड। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3, अगर 2 इंटू 3 करूँ तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट 6 के इक्वल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ के टू दी पावर 1 बाई एक्स इंटू के टू दी पावर 1 बाई वाई इक्वल टू के टू दी पावर माइनस 1 बाई जेड। तो बोल सकते हैं के टू दी पावर 1 बाई एक्स इंटू के टू दी पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू के टू दी पावर माइनस 1 बाई जेड। तो देखिए यहाँ पे बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे, के टू दी पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू के टू दी पावर माइनस 1 बाई जेड। अब ये दोनों बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई जेड। तो 1 बाई जेड इधर ले आएंगे तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। और हमको यही चाहिए था 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, इसका आंसर 0 है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सर्ड्स के बारे में, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और इंडाइसेस के लेंगे। सर्ड्स, अगर मैं ऐसा लिखूं कि रूट 2, तो आप लोग क्या समझते हैं इसका मतलब 2 टू दी पावर 1 बाई 2। अगर मैं ऐसा लिखूं क्यूब रूट 2, ये क्या होता है 2 टू दी पावर 1 बाई 3। अगर मैं लिखूं इसको nth रूट ऑफ 2 तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 1 बाई n। अब यहाँ क्या बोल सकते हैं एंड दिस, अगर ऐसा लिखूं n रूट a तो हो जाएगा a टू दी पावर 1 बाई n एंड इट इज कॉल्ड द सर्ड ऑफ ऑर्डर n। ओके, इसमें दो फॉर्मूले मेनली डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट वन इज द nth रूट a टू द पावर n, क्या हो जाएगा आप ध्यान देखिए, ये हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि a टू दी पावर, ये n है तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई n और आगे पावर n है तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर 1 बाई n इंटू n, तो आ जाएगा आपका a। ओके, सेकेंड फॉर्मूला nth रूट ए बी, अगर ये है इसको बोल सकते हैं हम n a n b, इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं इसको। अगर आगे मैं बोलूं कि इसका एग्जांपल लूं कि 3 2 इंटू 5 तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, ये आएगा 3 2 इंटू थर्ड रूट या क्यूब रूट, ये आपका आ गया 5। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला n a बाई b, इसको बोल सकते हैं nth रूट a डिवाइड बाई रूट n बाई b। इसका एग्जांपल लेते हैं एक क्यूब रूट 2 बाई 5, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्यूब रूट 2 डिवाइड बाई क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और भी इसमें कुछ फॉर्मूले जो डिस्कस करते हैं, nth रूट a टू द पावर m, अगर ऐसा लिखा है कभी तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं nth रूट a, ये जो पावर बाहर इसको अंदर भी लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके, क्यूब रूट 2 टू द पावर 5, इसको कैसे लिख सकते हैं क्यूब रूट 2 टू द पावर 5, तो क्या आ जाएगा ये क्यूब रूट टू द पावर 5 क्या होता है 32 अपना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूं फिफ्थ रूट 4 टू द पावर 3 तो क्या हो जाएगा फिफ्थ रूट 4 पावर अंदर आ जाएगी 4 टू द पावर 3 तो क्या आ जाएगा फिफ्थ रूट 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64। नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट वन, m n एंड p एंड अंडर रूट a, ये हो जाएगा m n p इंटू a। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a टू द पावर 1 बाई m n इंटू p। फॉर एग्जाम्पल रूट देन क्यूब रूट देन फोर्थ रूट
10, इसको लिख सकते हैं ये तीनों इंटू जगह 2 इंटू 3 इंटू 4, या लिख सकते हैं इसको 10 टू द पावर 1/2 इंटू 3 इंटू 4 मीन्स 10 टू द पावर 1/24। और भी इसके एग्जाम्पल लेते हैं। क्यूब रूट, देन फिफ्थ रूट 25, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 25 टू द पावर 1/3 इंटू 5, इसका आंसर आएगा 25 टू द पावर 1/5 इंटू 3 15, ये आएगा। अब कुछ तरीके क्वेश्चंस इसमें और सॉल्व करते हैं सर्च के। विच वन इज ग्रेटर इन फोर्थ रूट 4 और फिफ्थ रूट 5, अगर इन दो नंबर में से पूछा जाए आपसे कौन सा ग्रेटर है, देखिए सर्च की प्रॉपर्टी लगा के कैसे इजीली हम बता सकते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है। अंडर 4 इसको लिख सकते हैं हम 4 टू द पावर 1/4, एंड इस नंबर को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1/5। देन यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 5। LCM of 4 and 5 is 20। Then you have to do 4 to the power 1/4 और आपको 20 से इंटू कर देना है यहाँ, तो क्या आ जाएगा 4 to the power 1/4 इंटू 20, तो आ जाएगा 4 to the power 5 आएगा। अब इसकी बात करते हैं यहाँ 5 to the power 1/5, इसमें भी पावर 20 इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 to the power 1/5 इंटू 20 मीन्स 5 टू द पावर 4। अब आपके पास दो नंबर आ गए हैं 4 टू द पावर 5 एंड 5 टू द पावर 4। अब आप इजीली बता सकते हैं कौन सा नंबर इसमें से ग्रेटर है। वी कैन इजीली से दैट 4 टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर 4। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है। और भी एक दो क्वेश्चन इस तरह के करते हैं हम लोग। अरेंज √2 cube root 4 and fourth root 6 in ascending order। ascending order करना क्या है आपको, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 6 टू द पावर 1/4। देन यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 3 and 4। 2, 3 and 4, एलसीएम ऑफ 2, 3 and 4 ये आएगा आपका 12 आएगा। तो हम बोल सकते हैं 2 टू द पावर 1/2 टू द पावर 12, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 32। नेक्स्ट देखते हैं ये 4 टू द पावर 1/3 टू द पावर 12, ये आ जाएगा 4 टू द पावर 4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 256। देन 6 टू द पावर 1/4 टू द पावर 12 और ये आ जाएगा 6 टू द पावर 3, इसकी वैल्यू होगी 216। नाउ यू कैन इजीली से दैट व्हिच वन इज ग्रेटर, स्मॉलर और इन बिटवीन देम। देन 32 इज लेस देन 216, दैट इज लेस देन 256। अब हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो क्या आंसर आएगा, बोल सकते हैं √2 देन फोर्थ √6, ये लेस देन देन लेस देन क्यूब रूट 4। तो आपके सर्च के क्वेश्चन हैं, सर्च के और भी क्वेश्चन आगे करेंगे, पहले हम लोग इससे पहले लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द logarithm। Logarithm of any number of a given base is equal to the index to which the base should be raised to obtain the given number। For example, if a to the power x equals to c, then x is called logarithm of a number c to the base a। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप लोग log base a c इक्वल टू x, तो डिफाइन कैसे किया गया है यहाँ पे, x इज कॉल्ड लॉगरिथम, x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ अ नंबर c टू द बेस a। अगर एग्जांपल लो और मैं 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, तो इसको लिख सकते हैं log 8 base 2 इज इक्वल टू 3।
क्या 10 to the power 3 इक्वल्स टू 1000, इसको लिख सकते हैं log 1000 बेस 10 इक्वल्स टू 3, या बोल सकता हूं मैं 3 to the power 5 इक्वल्स टू 243, इसको कैसे लिख सकते हैं log बेस 3 243 equals to 5. Now I'll discuss the some properties of the log. Log base a m into n, ये क्या होता है log base a m plus log base a n. For example, log 10 3 into 5, क्या हो जाएगा यहाँ पे log base 10 3 into 5. By property we can say that log base 10 3 plus log 5 base 10, इसका आंसर होगा. सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं log base a m by n, यह आएगा आपका log m base a डिवाइड बाई log n base a. फॉर एग्जाम्पल log 2 बेस 6 बाई 5, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए लिख सकते हैं log 6 बेस 2 सेकेंड फार्मूला इज log a m by n is equal to log base a m minus log base a n. For example, log base 2 6 by 5, इसको लिख सकते हैं log base 2 6 minus log 5 base 2. थर्ड प्रॉपर्टी इज log base a m to the power n, ये क्या हो जाएगा जब भी m to the power n होगा पावर आगे आ जाएगी n log m base a. फॉर एग्जाम्पल log 5 625, इसको लिख सकते हैं log 5 to the power 4 is the 625 and base is the 5, तो क्या हो जाएगा 4 log 5 base 5. नेक्स्ट वन इज द बेस चेंज प्रॉपर्टी. बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या देखते हैं log बेस a b, अगर हमको यहाँ बेस चेंज करना है तो लिख सकते हैं log b बेस n डिवाइड बाई log a बेस n. ये बेस चेंज प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हमको बेस चेंज प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल log 5 बेस 2, अगर आपको हमको इसको कन्वर्ट करना है log बेस 10 में तो कैसे लिख सकते हैं इसको log 5 बेस 10 डिवाइड बाई log 2 बेस 10. और भी एग्जांपल इसमें लेते हैं log 16 बेस 2, अब इसको log 10 में कन्वर्ट करना है तो log बेस 10 16 डिवाइड बाई log 2 बेस 10, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी log x बेस a, इसको बोल सकते हैं कि 1 बाई log बेस x a. अगर हमको बेस और वैल्यू दोनों आपस में इंटरचेंज करना है तो इनवर्सली करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल log 5 बेस 2, इसको लिखेंगे 1 बाई log बेस 5 2. log बेस 3 8, इसको अगर बेस 8 में कन्वर्ट करना तो लिख सकते हैं 1 बाई log 3 बेस 8. नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 log b बेस a इंटू log a बेस b. देखिए क्या हो जाएगा अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो log, अगर n बेस में सॉल्व करें तो log n b डिवाइड बाई log a बेस n इंटू इसको लिख सकते हैं log बेस n a डिवाइड बाई log बेस n b. तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी बोल सकते हैं वैल्यू होती है 1.
फॉर एग्जाम्पल log 4 base 3 into log 3 base 4, तो क्या आ जाएगा ये? डायरेक्टली इसको हम बोल सकते हैं क्या आएगा? 1 आएगा। अब इसमें एक नोट आपको ध्यान रखना है, वो ये है व्हेन बेस इज नॉट मेंशन्ड, when base is not mentioned then we have to take base 10 and that base 10 is known as the common logarithm। और अगर हम बेस को e ले लेते हैं, e क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर बेस को e ले लेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग, फिर लिखेंगे इसको इस तरह से log e n, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। और इसके अलावा एक फार्मूला और log बेस ए क्या होता है? 1 होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर बेस और वैल्यू दोनों सेम है उसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। मैंने क्या डिस्कस किया? log बेस ए इंटू ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल log बेस 5 इंटू 5, ये क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू 1 आएगी। log बेस 2 ये क्या भी आएगा? ये भी 1 आएगा। बट अगर मैं बोलूं कि log ए 1, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। एंड हियर a मे बी एनी नेचुरल नंबर, a may be natural number। Next property, a to the power log बेस ए x, तो ये क्या होगा? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आती है वो x आती। फॉर एग्जाम्पल 5 to the power log बेस 5 इंटू 3, तो जो आंसर आएगा ये आएगा 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 to the power log बेस 3 7, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये सारी लॉग की प्रॉपर्टीज थी। अब लॉग के ऊपर कुछ पहले बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल, we have to find the logarithm of 32 base 2, logarithm of 32 base 2, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? लिख सकते हैं log बेस 2, 32 को लिख सकते हैं 2 to the power 5। बाय प्रॉपर्टी we can say that 5 log 2 बेस 2, तो जब बेस और वैल्यू दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो क्या आ जाएगा ये? 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, log बेस 5 a इज इक्वल टू 3, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? बाय डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, a इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3, ये आ जाएगा 125। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 2 प्लस log बेस 3 इंटू 5। जिसको हम पहले तो इसमें इंडाइसेस प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, किसी के पावर 2 प्लस है तो इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर log 5 बेस 3। ठीक है, अब ये 3 और ये 3 सेम है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा इस टर्म का? बाय लॉग प्रॉपर्टी इसका आंसर आएगा 5। तो बोल सकते हैं क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर इंटू 5 मीन्स 3 स्क्वायर 9 इंटू 5। सो आंसर क्या आएगा? 9 इंटू 5 45। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। 3 टू द पावर 2 माइनस लॉग बेस 3 5। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बाय इंडाइसेस प्रॉपर्टी बोल सकते हैं 3 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 3 टू द पावर लॉग बेस 3 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू 1 हो जाती है। तो हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई 5, 9 बाई 5 इज द आंसर। कुछ क्वेश्चंस और इसमें डिस्कस करते हैं। log x क्यूब प्लस
log x क्यूब डिवाइड बाय log x, ये आपको फाइंड करना है। क्या आएगा इसका आंसर, देखते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इसको log x क्यूब डिवाइड बाय log x, ये आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पावर आगे चली जाएगी, 3 log x डिवाइड बाय log x। तो आंसर क्या आ जाएगा, log x कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। log x बेस 27 प्लस log x बेस 9 प्लस log x बेस 3 इक्वल्स टू 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको बेसिक लॉग प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे। log 27 को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 3 टू द पावर 3x प्लस log x 9 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 प्लस log x बेस 3 इक्वल्स टू 11। अब एक प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, वो ये है कि log अगर बेस की पावर हो e टू द पावर n इंटू m, अगर ऐसा हो इसको लिख सकते हैं, जब ये बेस टू द पावर कुछ होती है इसको बोल सकते हैं 1/n log बेस a m। ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे, देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। log 3 टू द पावर 3 हो जाएगा 1/3 log x बेस 3 प्लस ये हो जाएगा 1/2 log x बेस 3 प्लस log x बेस 3 इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे log x बेस 3 कॉमन हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1। अगर हम लोग इसको ऐसा लिखें log 3 बेस, तो आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू जो आती है 11/6 log बेस 3 x इक्वल्स टू इंटू 11/6 इक्वल्स टू 11। तो क्या हो जाएगा ये, नेक्स्ट एग्जांपल log x बेस 27 प्लस log x बेस 9 प्लस log x बेस 3 इज इक्वल टू 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम लोग इसको एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या होती है log m बेस टू द पावर n, इसको लिखते हैं 1/n log a m, एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से देखिए log 27 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस log 3 स्क्वायर x प्लस log 3 x इक्वल्स टू 11। तो क्या हो जाएगा 1/3 log बेस 3x प्लस 1/2 log x बेस 3 प्लस log x बेस 3 इक्वल्स टू 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11/6 log बेस 3x। अब यहाँ पे log कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 11/6 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या है 11। 11 से 11 कैंसिल, बोल सकते हैं हम लोग log 1/6 log बेस 3x इक्वल्स टू 1, log बेस 3x इक्वल्स टू 6। तो क्या हो जाएगा ये x इक्वल्स टू 3 टू द पावर 6, देन x इक्वल्स टू 729। कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। सॉल्व log n बेस 3 माइनस log 4 बेस 3 इक्वल टू 2। तो हमको यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बेस सेम है और बेस सेम है log a
माइनस बी प्रॉपर्टी। तो क्या बोल सकते हैं इसको, log 3, इसको बोल सकते हैं n/4 इज इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा, n/4 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, एंड n/4 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9, n इक्वल्स टू 4 इंटू 9, n इक्वल्स टू 36। नेक्स्ट एग्जाम्पल, log x स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस log y स्क्वायर बाई एक्स जेड प्लस log जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई। आपको उसकी वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगी। तो देखते हैं, तीनों का बेस सेम है और ऐड कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं log एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स जेड इंटू जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई, देन log एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर। तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। log 1 इज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, log x base root 8 is equal to 3 1/3, then find the value of this log। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, log 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3 की पावर क्या हो जाएगा, रूट को ले जाएंगे तो 1/2, और ये x इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 to the power 3 इंटू 1/2, पावर्स इंटू जाएंगी 3/2 x इक्वल टू 10/3। हम लोग इसको बोल सकते हैं x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 2 to the power 3/2 to the power 10/3। इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू बाय एंड डैशेज प्रॉपर्टी, ये दोनों इंटू जाएंगे, 2 to the power 3/2 इंटू 10/3 इंटू 5 जा 10, x इक्वल टू 2 to the power 5 मीन्स x इक्वल टू 32 आंसर आएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नाइन टू द पावर n इंटू 3 to the power 5 इंटू 27 to the power 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 81 to the power 4 इज इक्वल टू 27। ये एक फंक्शन दिया गया, तो आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको लिख सकते हैं 9 to the power n को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर to the power n इंटू 3 to the power 5 इंटू 27 को लिख सकते हैं 3 to the power 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 81 इस तरह 3 to the power 4 to the power 4 इज इक्वल टू 27 को लिख सकते हैं 3 to the power 3। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 to the power 2n इंटू 3 to the power 5 इंटू 3 to the power 9 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 to the power 16 इक्वल्स टू 3 to the power 3। इन सबको पावर्स को ये ऊपर ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आती है 3 to the power 2n प्लस 9 5 14 डिवाइड बाई 3 to the power 16 प्लस 1 17 इक्वल्स टू 3 to the power 3। देखिए 3 to the power क्या आ गया, 2n प्लस 14, ये ऊपर की टर्म, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 3 to the power n इंटू 3 to the power 16 3 to the power 17, इधर है 3 to the power 3। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या था 3 to the power 2n प्लस 14 डिवाइड बाई 3 to the power 17 इक्वल्स टू 3 to the power 3। तो इसको इंटू करेंगे इधर, तो 3 to the power 2n प्लस 14 इक्वल्स टू 3 to the power 3 इंटू 3 to the power 17, ये पावर ऐड हो जाएंगी। 3 to the power 2n प्लस 14 इक्वल्स टू 3 to the power 17
प्लस 3 20। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल होनी चाहिए, 2n प्लस 4 इक्वल्स टू 20, देन 2n इक्वल्स टू 20 माइनस 4, देन 2n प्लस 14 है, 2n प्लस 14, 20 माइनस 14, 2n इक्वल्स टू 6, देन n इक्वल्स टू 3। यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, रूट 3 टू द पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टू द पावर अल्फा इंटू 3 रूट 3। ये गिवन है तो आपको अल्फा की वैल्यू बताना है यहाँ कितनी होगी। देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। रूट 3 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/2 टू द पावर 5। 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर टू द पावर 2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर अल्फा इंटू 3 टू द पावर, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू रूट 3 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 1/2 इंटू 5, 5/2 इंटू 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं, ये बेस सेम है तो सारी पावर ऐड हो जाएंगे, 3 टू द पावर अल्फा प्लस 1 प्लस 1/2, और यहाँ भी बेस सेम है तो बोल सकते हैं 3 टू द पावर 5/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर अल्फा प्लस 1 प्लस 1/2 आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 प्लस 1/2। अभी बेस सेम है तो पावर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे तो बोल सकते हैं 5/2 प्लस 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 प्लस 1/2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे 2 5 4 2 जा 8 इक्वल टू अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 प्लस 1, तो 13/2 इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3/2। तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 अल्फा इक्वल टू 13 माइनस 3, तो आएगा 2 अल्फा इक्वल टू 10, देन अल्फा इक्वल टू 5। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कुछ क्वेश्चंस इसमें आप लोगों को होमवर्क देता हूं, वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x y z are real number then find the value of x to the power minus 1 into y into y to the power minus 1 into z into z to the power minus 1 into x। ये आपको फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन, 2 to the power x plus 4 minus 2 to the power x plus 3 x plus 2 is equal to 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 to the power 2x minus 1 equals to 1/a to the power x minus 3, तो यहाँ भी आपको निकालना है x की वैल्यू क्या होगी। फोर्थ क्वेश्चन, इफ x equals to y to the power a, y equals to z to the power b and z equals to x to the power c, then find the value of a into b into c। चार ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे, 4 बी ऑप्शन, 3 सी 2 डी 1, इनमें से क्या आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इफ a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z and b square equals to ac, then find value of x। x की वैल्यू क्या होगी। सिक्स क्वेश्चन, log 30
2 base x is equal to 0.8, then find the value of x. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. 7th क्वेश्चन, log x base 4 plus log x base 2 is equal to 6, then find the value of x. इसके अलावा कुछ लॉग की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वैल्यू कौन कौन सी है. फर्स्ट, log 2 base 10, इसकी वैल्यू होती है 0.3010. ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. log 3 base 10 इज इक्वल टू 0.4771. ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए. फिर मैं बोलूँ ln2, ln मीन्स log base e, ln2 इक्वल्स टू 0.693. ये वैल्यू याद होनी चाहिए. ln10 इक्वल्स टू 2.303. ये 4 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. चारों इंपॉर्टेंट वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज होते हैं, तो इसलिए हमको चारों वैल्यू डायरेक्टली याद होनी चाहिए. नेक्स्ट, if a is greater than 1, then log x base a is less than p. This implies that x lies between 0 and a to the power p. Second, if a greater than 1, then log base a x greater than p. This implies that x greater than a to the power p. If a lies between 0 to 1, then log base a x less than p. This implies that x greater than a to the power p. If a lies between 0 and 1, then log base a x greater than p. This implies that x is less than a to the power p. तो ये चारों चीजें आपको ध्यान रखनी है. कुछ चीजें मैं और डिस्कस कर रहा हूं इसमें. log base a x अगर गिवन है लेस देन log base a y, ये क्या कंडीशन है? इस कंडीशन बोल सकते हैं x इज लेस देन y इफ a greater than 1 and x is greater than y if a lies between 0 to 1. सेकंड कंडीशन देखते हैं इसमें क्या है. इफ log base a x इक्वल्स टू log base a y, हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू y if x and y greater than 0, a is also greater than 0 and it should be not be equal to 1. ये कंडीशन है. लास्ट फॉर्मूला इसमें डिस्कस कर रहा हूं मैं. e to the power ln a to the power x. जब भी ऐसा कभी होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथम अपोजिट होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा. a आएगा आपका a to the power x.